हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लाए हैं जिसे आप सुनकर कभी भी खुद पर डाउट नहीं करेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात याद रखिए, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, हर कोई सपने को देखता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है और वह अपने जीवन से हार मान लेता है और उसे लगने लगता है कि वह इस सपने को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं, जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोटिवेशन लोगों में आत्मविश्वास जगाती है और बताती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चित ही वह सफल होता है। दुनिया भर में कई सारी मोटिवेशन स्टोरी मौजूद हैं जिससे आप सुनकर मोटिवेट हो सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफल हो रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जानकर आओ। ध्यान रखना कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार गया। उसकी कीमत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसे राह पर एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर की सुंदर रंगों को देखकर कहता है, तुम इस पत्थर के बदले मुझसे 5-6 संतरे ले जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो इस पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे राह में एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से वह पूछता है कि भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती को देखकर आकर्षित हो जाता है और कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरा आलू दे सकता हूँ, बताओ बेचोगे? व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सुनार की दुकान पर जाता है और वहाँ पर बहुत ही बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति उस सुनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की क्या कीमत दोगे तुम? सुनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है और कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। सुनार को लगता है कि शायद मैं कम दाम दे रहा हूँ, इसलिए वह बेचने से मना कर रहा है। वह पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है, लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि मैं इस पत्थर को नहीं बेचूंगा। सोनार के दुकान से निकलकर अब वह सीधे हीरे की दुकान में पहुंचता है, जहां पर बहुत ही बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकी से जांच करता है और अंत में एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने सिर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है? तब हीरे का व्यापारी कहता है कि अरे भाई, यह तुम्हें कहाँ से मिला? यह तो दुनिया में अनमोल रत्न है, जिसे दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी नहीं खरीदा जा सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही अचंभित हो गया और वह सीधे ईश्वर के पास आता है और सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद पूछता है कि ईश्वर, अब तो बताइए मेरे जीवन की क्या कीमत है?
तब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे वाले ने सभी ने तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी। व्यक्ति कहता है कि मैं समझा नहीं। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली। ठीक इसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो, भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के अनुसार यह हुनर जरूर ही निखर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य करने की ज़रूरत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है और वह परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे के व्यापारी के तरह ही उसकी कीमत लोगों को समझ में आने